मैं डॉक्टर संजीव नायर हूँ। मैं केरला में त्रिशूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मैं साउथ इंडिया में साउथ जोन 2 कहते हैं, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार के जो टीबी का टास्क फोर्स है उसके चेयरमैन। तो गरीबी और टीबी के बीच एक गहरा बंधन है। तो आपको पता होगा कि ज्यादातर टीबी उन इलाकों में या उन राज्यों में होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी। उसका ये मतलब नहीं हुआ कि बस गरीब लोगों को टीबी होता है। टीबी किसी को भी हो सकता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो वायु से फैलती है, और जब भी किसी ने बात की या खांसा या छींका तो टीबी के अणु बाहर आ जाते हैं जो किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो किसी को भी टीबी हो सकता है, अमीर आदमी को भी हो सकता है, गरीब आदमी को भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर टीबी ऐसी जगह होता है जहाँ पे लोग पुअर हैं या जिनकी आमदनी कम है। तो इसके बहुत से कारण। एक तो ये हुआ कि जहाँ भी गरीबी है, बहुत से लोग एक घर में रहते हैं, और जैसे उनके घर या काम करने की जगह है वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत कम होता है, तो वायु उसके अंदर फंसी रहती है, और जो भी जैसे लोग खांसते हैं तो जो टीबी की बैक्टीरिया जो बाहर आते हैं वहीं पे रह जाते हैं, और उससे और लोगों को इन्फेक्शन। इसके अलावा जहाँ गरीबी है वहाँ पे खाने की कमी रहती है, पोषक आहार की कमी रहती है, तो लोग ज्यादातर मैल नरिश्ड होते हैं, उनके बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम रहती है, तो उनको रोग होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो हमने ज्यादातर यही देखा है कि जहाँ भी गरीबी ज्यादा है वहाँ पे टीबी ज्यादा होता है। इसके अलावा जहाँ पे टीबी है वहाँ पे गरीबी अपने आप आ जाती है, क्योंकि जो टीबी का मरीज है वो काम नहीं कर सकता, उसके घर वाले भी कभी कभी काम के लिए जा नहीं सकते क्योंकि उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये होता है कि जहाँ भी टीबी, जिस घर में भी टीबी है वहाँ पे गरीबी बढ़ती भी है। तो एक तरफ से टीबी, जहाँ गरीबी है वहाँ टीबी है, और दूसरी तरफ से जहाँ टीबी है वहाँ गरीबी बढ़ती रहती है। पूरे राज्य को ले लो तो, पूरे कंट्री को ले लो तो ये देखने को आता है कि जहाँ भी जिन कंट्री में टीबी ज्यादा है वहाँ पे लोग, जैसे हमारे कंट्री को ले लो तो यहाँ पे करीबन 25 लाख लोग हर साल टीबी के मरीज बनते हैं। तो करीबन 25 लाख लोग अगर काम के लिए नहीं जा सके, उतनी आमदनी उनकी कम हो गई, तो पूरे कंट्री की इकोनॉमी भी बिगड़ जाती है। तो टीबी के कारण लोगों को या घर वालों की भी आमदनी कम होती है, और पूरे राज्य की आमदनी। टीबी और गरीबी का बहुत गहरा बंधन है। टीबी के रोगी के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव कुछ भी ना हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन देखने को ये आता है कि जहाँ भी टीबी के रोगी होते हैं उनके खिलाफ बहुत भेदभाव होता है। इसको स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में। लोगों को उनके खिलाफ जो भेदभाव है, उनके खिलाफ जो अकेलापन उनको महसूस करवाते हैं लोग, उनसे बात नहीं होती, उनसे लोग दूर रहते हैं। इससे रोगियों के मानसिक हेल्थ या मेंटल हेल्थ को भी उसकी भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये होता है कि देखने को ये आता है घरों में उनको अकेला कर देते हैं, उनका खाना, उनके बर्तन, ग्लास वगैरह अलग रखते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने से या छूने से स्प्रेड हो। टीबी बस वायु से स्प्रेड होती है, और आपको अगर टीबी से बचना है तो यही है कि कहीं भी एक रोगी है वो अपने मुंह पे एक मास्क बांधे रखे, और जो फलगम है थूकते हैं उसको थूकते हैं एक बर्तन में थूके जिसमें फिनॉल है, उसका प्रॉपर्ली डिस्पोजल करेंगे ताकि उसमें से किसी को बीमारी ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप रोगी को ना छुओ या उसको खाना उनके साथ न खाओ, तो वो सब रोगी को और डिप्रेस करता है। तो होता ही यूं है कि अगर ज्यादा भेदभाव हो, रोगी आते भी नहीं है, टीबी के मरीज आते भी नहीं है कि उनका डायग्नोस हो, क्योंकि उनको डर रहता है कि मेरी बीमारी निकल गई तो लोग से किस तरह पेश आएंगे। तो इससे ये होता है कि मरीज का डायग्नोसिस लेट हो जाता है, और डायग्नोसिस लेट होने से और टीबी फैलती है। हम सब के लिए यही बेहतर है कि रोगियों का अच्छा परीक्षण कर रहे हैं हम, और उनके खिलाफ कोई भेदभाव। टीबी एक बहुत पुरानी बीमारी है, और पहले टीबी की जांच होती थी फलगम की जांच करके, स्प्यूटम एग्जामिनेशन करके और एक्सरे निकाल के। फलगम की जांच पहले तो टीबी सेंटर में हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये हर तरह के प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में लोग करने लगे। नए जो प्रोग्राम बने पिछले 30 साल में, उनमें फलगम की जांच तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ एक्सरे निकालना है या फिर नए जो टेस्ट करने, ये सब ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जिला में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है वहीं पे होता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, और टेक्नोलॉजी के कारण टीबी का जो जांच है, टीबी का डायग्नोस है, वो भी बेहतर हो गया, क्योंकि बहुत से मॉलिक्यूलर टेस्ट आ गए। आपने नाम भी सुना होगा, जीन एक्सपर्ट, ट्रूनैट वगैरह जो टेस्ट हैं, जिनको हमने कोविड में भी उनका इस्तेमाल किया था, कि कोविड के लिए भी बहुत अच्छे टेस्ट हैं। तो इस तरह की जो टेस्ट है उसमें टीबी का डायग्नोसिस, और उसके साथ अगर उस पेशेंट को रेसिस्टेंस है, ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, उसका भी डायग्नोसिस 2 घंटे के अंदर हो जाता है। और हमने इस तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी लगा दिए ताकि जो मरीज है उनका जो फलगम स्प्यूटम है वो जहाँ भी कलेक्ट हो वहाँ से वो इस जगह ले आए जहाँ पे मशीन है, जल्दी से जल्दी उनकी टेस्ट हो जाए और डायग्नोस हो जाए।
इसके अलावा एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सरे मशीन हर जगह होते नहीं है। गांव वगैरह में जाओ तो वहाँ पे एक्सरे निकालने की फैसिलिटी होती नहीं है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस लेट हो जाता है। लेकिन आजकल एक्सरे में बहुत सी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आया है, जिसमें जैसे हैंड हेल्ड एक्सरे कहते हैं, जो आप अपने हाथ में पकड़ के ले जा सकते हो, और लोग अपने बैकपैक में ले जा सकते हैं, या एक पेटी में डाल के ले जाते हैं। जहाँ भी गाँव हो या पहाड़ी इलाका हो, जंगल हो, जहाँ भी आप ले जाना चाहो वहाँ पे इसको लेके जा सकते हो। वहाँ पे घर में ही पेशेंट का एक्सरे निकल सकता है। और ये भी है कि एक्सरे अगर गांव वगैरह में हो गया तो एक्सरे देख के ये बताने के लिए कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं, बताने के लिए कोई होता नहीं है डॉक्टर वगैरह। लेकिन आजकल यूँ है कि इस तरह के मशीन में अगर आप एक्सरे निकाल लो तो ये एक्सरे इंटरनेट के दौरान या फिर टेलीमेडिसिन लगा के एक्सरे की जो इमेज है, जो पिक्चर है, वो कहीं भी आप भेज सकते हो। तो वहाँ भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह के, AI कहते हैं उसको, जिससे मशीन ही, कंप्यूटर ही आपको बता सकता है कि इस एक्सरे में कुछ नॉर्मल है कि नहीं, ताकि जो मरीज है उसका डायग्नोज जल्दी हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। जो खांसते हैं लोग, खांसने का जो आवाज़ है, उस आवाज़ को सुन के भी लोग ये पता, मशीन ये आपको कह सकता है कि इस रोगी को या इस मरीज को टीबी होने की ज़्यादा गुंजाइश है। या फिर बहुत से और टेक्नोलॉजी है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में ड्रोन लगा के रोगियों को जो दवाइयाँ हैं वो उनके पास पहुँचाने के लिए, जैसे गाड़ी जाते जाते देर लग जाती तो ड्रोन से आप जल्दी दवाई पहुंचा सकते हो। तो बहुत से टेक्नोलॉजी लगा के पेशेंट्स का जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट है बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। टीबी के रोगियों से मुझे यही कहना है कि टीबी की जो बीमारी है पूरी तरह हम इलाज करके पूरी तरह लोगों को क्योर कर, रोग का जो निर्णय है, डायग्नोसिस है, वो पूरी तरह फ्रीली अवेलेबल है। करीबन 20,000 रुपए का जो टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं पेशेंट के लिए, लेकिन ये पूरे टेस्ट सरकार फ्री कर रहे हो। तो किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह से पैसों की खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास वाले NTP सेंटर चले जाओ, आपका डायग्नोसिस पूरा फ्री है। और डायग्नोसिस के पास जो भी दवाई आपको, जिस किसी किस्म की दवाई की भी आपको जरूरत हो, अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी हो तो 6 महीने की दवाई है। ये दवाई भी हमेशा फ्री मिलती है, ये उतनी महंगी नहीं है, फिर भी महंगी है। तो ये दवाई भी आपको फ्री मिलती है। और अगर किसी को ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो गया तो उसमें दवाई, लाखों की दवाई है, वो भी फ्री मिलती है। तो हर तरह की जो भी दवाई है, टेस्ट है, सब कुछ फ्री मिलता है। बस पेशेंट को ये करना है कि पूरी दवाई लो, समय पर डायग्नोसिस के लिए जाओ, दवाई ठीक से लो और पूरी तरह अपनी बीमारी को हटा दो। इससे आपके लिए, आप फैमिली के लिए और देश के लिए भी फायदा।